रस्में हुई, मगर उस वक्त भी मैं अपने पति का चेहरा नहीं देख पाई थी। मुझे उसका चेहरा देखने की उत्सुकता हो रही थी, मगर बहुत कोशिश के बाद मैं अपने पति का चेहरा नहीं देख पाई। मंदिर से मुझे अपने घर लाया गया था। मुझे लग रहा था भाई मुझे घर से विदा कर देंगे। मगर मैं हैरान हो गई जब मुझे भाई वाले कमरे में बिठा दिया। मुझे लग रहा था जैसे मेरे साथ कोई मजाक कर रहा हो। मैं अभी रवि भाई के पास जा रही थी, तभी कमरे का दरवाजा खोलकर रवि भाई अंदर आए थे। जैसे ही रवि भाई अंदर आए, मैं उन्हें अपने सामने देखकर हैरान रह गई और कहने लगी, रवि भाई मैं आपके पास ही आ रही थी। मेरी बात सुनकर रवि भाई मुझसे रूखे अंदाज में पूछने लगे, क्यों, क्या हुआ, तुम्हें मुझसे क्यों मिलना चाहती हो? तब मैंने उनसे कहा कि मेरा पति कहाँ है और मुझे आपके कमरे में क्यों लाए हैं। मेरी बात सुनकर रवि भाई का सिर झुक गया। वह शायद अपने आंसू पहुंचना चाह रहे थे। मैं कहने लगी, रवि भाई क्या हुआ, आपकी आंखें क्यों भीग रही है? क्या मैं इस घर से विदा होकर जा रही हूँ इसलिए आप उदास हैं और मुझसे नाराज हैं? क्या? मेरी बात सुनकर वो मुझसे कहने लगे, कविता मुझे नहीं पता है, जो कुछ भी मैं कहूँगा वह शायद तुम्हें झटका भी दे सकता है, मगर सच यह है कि यह सब कुछ जो हुआ है वह माँ की आखिरी इच्छा थी। यह समझ लो आज तुमने जो भी किया वो सब माँ के लिए किया। जो कुछ भी हुआ माँ की इच्छा पूरी करने के लिए हुआ। माँ का नाम सुनकर मैं दुखी हो गई। मुझे इतना तो पता था कि माँ को मेरी शादी की बहुत इच्छा थी। माँ चाहती थी कि रवि भाई की पढ़ाई के बाद मेरी शादी हो जाए और मैं आज अपनी माँ की इच्छा पूरी कर दी। माँ की आत्मा को शांति मिलने वाली थी, मगर मुझे नहीं पता था कि रवि भाई जो कुछ कहेंगे उसके बाद मेरी आत्मा अशांत हो जाएगी। मैं रवि भाई के पास गई और कहने लगी, रवि भाई आप जो कहना चाहते हैं कहिए, मैं सुन रही हूँ। मेरी बात सुनकर रवि भाई मेरे दोनों हाथ पकड़कर बोले, गीता जो कुछ भी हुआ है वह सब कुछ माँ से किया वादा पूरा करने के लिए हुआ है। इसके बाद जो कुछ भी होगा वह तुम्हारी इच्छा अनुसार होगा। फिर भाई ने अपने हाथ से मौजूद एक पुराने से कागज को निकाला और मेरे हाथ में दे दिया। यह माँ का आखिरी खत है तुम्हारे लिए। इस खत को पढ़ने के बाद जो भी तुम्हारा फैसला होगा वह मुझे मंजूर होगा। इतना कहकर रवि भाई वहाँ से चले गए और मैं अपने बिस्तर पर बैठकर वह खत पढ़ने लगी। मगर जब मैंने वह खत पढ़ा मेरी जान निकल गई। मुझे ऐसा लगा जैसे कयामत आ गई हो। क्या हुआ था मेरे साथ और इस खत में क्या लिखा हुआ था? मैंने वह खत एक नहीं 4 बार पढ़ा था और मेरे 4 बार पढ़ने पर भी उस खत का शब्द नहीं बदला था। मैं अपनी जगह पर रोती रही थी। यह क्या कर दिया था रवि भाई ने? उन्होंने इतना बड़ा सच क्यों मुझसे छुपाया था? मैं रात भर रोती रही और मेरे आंसू पोंछने वाला कोई भी नहीं था। रवि भाई जो घर से निकले थे वह रात भर नहीं लौटे। मैं अकेले घर में डरती थी, मगर उस रात मैं नहीं डरी। अपनी माँ और रवि भाई पर भरोसा करने की बहुत बड़ी सजा मिली थी। मैं अब पहले से बहुत ज्यादा बदल गई थी, गुमसुम सी रहने लगी थी और हर रोज वह खत पढ़ती थी और जो माँ ने लिखा था। माँ ने खत में लिखा था, प्रिय कविता, जब तुम यह खत पढ़ रही होगी तब मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर जा चुकी होगी। मुझे अपनी बीमारी से ज्यादा इस बात का अफसोस है कि मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा की तरह अपने प्यार का एहसास नहीं करवा पाई, मगर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मेरी अपनी संतान हो और एक माँ अपनी संतान को एक जैसे प्यार देती है। हाँ, बस उसका एहसास उस वक्त कम होता है जब कोई दूसरा भी आपसे ऐसे ही प्यार करे। तुमको अपने बाबा के प्यार के सामने शायद मेरा प्यार कम लगता होगा, मगर नहीं। कोई भी माँ अपनी संतान से एक सा प्यार करती है। यह खत लिखते हुए मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। ऐसा लग रहा है मेरे हाथ में पेन पकड़ने की भी शक्ति नहीं है, मगर मुझे तुम्हें एक सच बताना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं अपना दर्द भुलाकर यह खत लिख रही हूँ।
कविता मेरी प्यारी बेटे, जानती हूँ तुम मेरे बाद जिंदगी में बहुत अकेली हो जाओगे, मगर यह जीवन है और यहाँ अकेले ही संघर्ष करना पड़ता है। और कविता, यह खत लिखने का असली वजह यह है कि मुझे तुम्हें एक सच बताना है। यह एक सच जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। यह सच रवि भाई की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। कविता, रवि और तुम एक घर में एक साथ बड़े हुए हो। तुम रवि को अपना बड़ा भाई मानती हूँ, मगर यह सच नहीं है। रवि तुम्हारा बड़ा भाई नहीं है। रवि मेरी और तुम्हारे बाबा की संतान नहीं है। रवि अनिल का बेटा है। अनिल एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसकी पत्नी जो रवि की माँ थी, रवि के जन्म के वक्त ही मर चुकी थी और अनिल की जान को खतरा था। इसलिए अनिल ने रवि को मेरे हवाले कर दिया। अनिल जानता था, रवि बचपन से ही जानता था कि तुम दोनों सगे भाई बहन नहीं हो। मेरी तुमसे और रवि से यह विनती है कि तुम दोनों एक दूसरे से शादी करके अपने घर को हमेशा के लिए खुशियों से भर दो। मैं अपने जीवन में तुम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। रवि का इंतजार करती रही। रवि और मैं अलग अलग कमरे में सोते थे। रवि मुझसे इतनी रात तक जाग कर देख कर हैरान हो गया और अपना बैग टेबल पर रखते हुए मुझसे पूछने लगा, क्या हुआ कविता, तुम आज इतनी देर रात तक क्यों जाग रही हो? रवि आज बहुत दिन बाद मुझे ऐसे बात कर रहा था। मैंने अपने अंदर उठे गुस्से को शांत किया और कहने लगी, मेरा और तुम्हारा गुजारा नहीं हो सकता। मैं ऐसे रिश्तों को नहीं मानती जिसको स्वीकार करने में मेरा मन ही ना माने। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। रवि मेरी बात सुनकर हैरान नहीं हुआ था। वह जैसा जानता था कि मैं उससे यही बात करूंगी। तब वह मेरे सामने आया और कहने लगा, कविता मैं जानता हूँ तुमने हमेशा मुझे अपना बड़ा भाई माना है, मगर यह सच नहीं था। रवि बचपन से जानता था, मगर माँ बाबा की वजह से तुमसे कुछ नहीं कहता था। कविता, मैंने बाबा की नफरत देखी है और अपने सगे रिश्ते को भी उस नफरत की आग में जलते देखा है। तुम्हें याद है बचपन से हमारे घर एक आदमी आता था, वह आदमी मेरा चाचा था। मेरा चाचा अपने साथ ले जाना चाहता था क्योंकि मेरे बाबा की सारी प्रॉपर्टी थी। वह मुझसे अपने साथ ले जाकर मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहता था, मगर माँ ने मेरे चाचा की उस चाल को कभी कामयाब नहीं होने दिया। माँ के प्रेम की वजह से मैंने कभी बाबा और चाचा की बात नहीं मानी। बाबा और चाचा की नफरत को अपने दिल पर नहीं लिया, क्योंकि माँ चाहती थी मैं सबसे अच्छा इंसान बनूं, इंसानों के काम आऊं। मेरी बात समझने में शायद तुम्हें अभी थोड़ा वक्त लगेगा, मगर एक दिन तुम समझ जाओगे। और मैंने पहले भी कहा था, यह शादी माँ से क्या वादा है। माँ का वादा पूरा करने के लिए अब तुम तलाक चाहती हो तो मैं तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी कर दूंगा, मगर तुम्हें मुझसे थोड़ा सा वक्त दो। मैं रवि के इतनी जल्दी मान जाने पर हैरान थी। मुझे लगता था कि रवि मेरी बात सुनकर गुस्सा होंगे और मुझ पर अपने पति होने का हक जमाएंगे। रवि ने तो मेरी बात का ऐसा जवाब दिया कि मेरे पास कहने के लिए शब्द ही नहीं बचे। मैं जिस गुस्से में आई थी अब उतनी ही शांति से वहां से चली गई। रवि और मेरी शादी को 2 महीने गुजर चुके थे। मैंने उस रात के बाद रवि से तलाक की बात नहीं की थी। पता था कि रवि ने जो कहा है वह अपना वादा पूरा करके ही रहेगा, इसलिए मैं भी शांत हो चुकी थी। उस रात भयंकर तूफानी बारिश हो रही थी। बिजली और बारिश के शोर से मेरे घर में अजीब आवाज आ रही थी। मुझे अपने कमरे में बहुत डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैं डरती थरथराती हुई रवि के कमरे में चली आई। मुझे अपने कमरे में देखकर रवि हैरान हुए और मुझसे पूछा, क्या हुआ कविता, तुम इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो? मैंने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया, जाकर सो गई। रवि कुछ देर तक मुझसे देखते खड़े रहे, फिर वह भी बिस्तर की दूसरी तरफ जाकर सो गए। थोड़ी देर बाद मैं रवि से कहा, रवि माँ और बाबा हमें छोड़कर क्यों चले गए? मैं रो रही थी और रवि मुझे रोते देखते हुए नहीं देख सका। मैं मेरे करीब आए और मुझे समझाते हुए बोले, कविता, भगवान ने माँ बाबा की ज़िंदगी इतनी ही लिखी थी, मगर कविता तुम कभी यह मत सोचना कि तुम अकेले हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं बहुत देर तक रोती रही और रवि मुझे समझाते रहे। उस रात मुझे बताया था कि माँ को कैंसर हुआ था और माँ ने अपनी इतनी बड़ी बीमारी की बात भी मुझसे छिपाई थी। माँ अपने आखिरी वक्त में इतनी तकलीफ में थी और मुझे पता भी नहीं चला था। मुझे माँ पर गुस्सा भी आ रहा था और उनकी तकलीफ
का सोचकर दुख भी हो रहा था। उस रात के बाद से मैं और रवि एक ही कमरे में रहने लगे थे और एक दूसरे के साथ बिस्तर भी शेयर करने लगे थे, मगर हमारे बीच की दूरियां पहले जितनी ही थी। अब मैं फिर से रवि के सारे काम करने लगी। रवि के लिए खाना बनाना, कपड़े आयरन करना, घर का सारा काम मैं ये करती थी। एक दिन कुणाल मेरे पास आई और मुझसे कहने लगे कि वे कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जा रहे हैं। इतना कहकर कुणाल रवि घर से चले गए। रवि को गए हुए 2 महीने गुजर चुके थे और मुझे हर पल उनकी याद आ रही थी। मुझे खुद हैरान हो रही थी कि मुझे क्या हो रहा है, क्यों मुझे रवि याद आ रहे हैं। शायद मेरा दिल रवि को अपना पति मान चुका था। मैं रवि से प्यार करने लगी थी। रवि वापस आ चुके थे। उन्हें देखकर मैं बहुत खुश हुई थी, मगर मेरी खुशी उस समय राख में बदल गई। रवि के साथ एक लड़की भी आई थी। रवि ने उस लड़की से मिलाते हुए कहा, ये डॉक्टर राधिका है और ये मेरे साथ काम करती है। राधिका बहुत सुंदर और मॉडर्न थी। रवि के साथ राधिका को देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। ऐसे लग रहा था जैसे राधिका रवि को पसंद करती हो। राधिका रवि को दूर करने आई। मैं राधिका से जलन महसूस करने लगी थी। उन्हें रवि के साथ देखकर मेरा मन करता था कि पूरी दुनिया को आग लगा दूं। अब जब भी राधिका घर आती तो मैं खुद को कमरे में बंद कर लेती। रवि मुझे बुलाने आते तो मैं कुछ न कुछ बहाना लगा देती थी। राधिका हर समय मेरे घर आने लगी थी और रवि भी उसके साथ रहकर बहुत खुश थे। उस रात मुझे बुखार हो रहा था। रवि फिर अपने साथ राधिका को ले आए थे। राधिका को देखकर मुझे गुस्सा आया और मैंने किसी भी चीज का ख्याल नहीं रखा। रवि के सामने राधिका को कह दिया था, डॉक्टर राधिका, आपका अपना घर नहीं है क्या, जो आप हर शाम दूसरों के घर चली आती है? और आप रवि से दूर रहा करें, क्योंकि रवि मेरे पति है। मेरी यह बात सुनकर राधिका और रवि दोनों ही हैरान रह गए थे। रवि ने मेरी बदतमीजी पर मुझे डांटते हुए कहा, कविता, ये क्या बदतमीजी है, राधिका से माफ़ी मांगो। रवि ने मुझे कभी नहीं डांटा था, मगर राधिका की वजह से मुझे डांट रहे थे। मैंने रोते हुए रवि को देखा और राधिका से माफ़ी मांगे बिना ही वहाँ से चली गई। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ। राधिका के जाने के बाद रवि कमरे में बहुत देर से आए थे। रवि के हाथ में एक कागज़ था। वह कागज़ देखकर मुझे झटका लगा। मैं अपने आंसू पोंछकर रवि के पास आई। रवि के चेहरे के हाव भाव देखकर लग रहा था रवि बहुत गुस्से में था और अपना गुस्सा मुझ पर निकालने आए। मैं रवि को ऐसे देखकर डर गई थी। मुझे लग रहा था कि रवि आज मुझे अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल देंगे, मुझे तलाक दे देंगे। मेरा दिल अंदर से कांप रहा था। मुझे बहुत रोना आ रहा था। रवि ने अपने हाथ में मौजूद वह कागज का टुकड़ा मेरी तरफ बढ़ा दिया। मुझ पर उस वक्त कयामत टूट रही थी, यह सिर्फ मुझे पता था। रवि ने सहज लहजे में मुझसे कहा, कविता, इस पेपर पर साइन कर दो। रवि की यह बात सुनकर मैं अपने आंसू पोंछते हुए रवि के गले लग गई। रवि अपनी जगह पर हैरान थे। मैंने रवि से रोते हुए कहा, क्या हुआ माँ के उस वादे का? आप तो बहुत स्वार्थी निकले। रवि मेरी उस बात को सुनकर हैरान हो गए और जो मैंने नादानी में कही थी। रवि ने अपने दोनों हाथ इर्द गिर्द घुमाए। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैंने कौन सा स्वार्थ दिखाया है? तब मैंने कहा, उस रात मैंने ऐसे ही तलाक की बात की थी, क्योंकि मुझे आप पर और माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मगर अब मुझे आपसे दूर नहीं जाना। आप चाहे तो राधिका से दूसरी शादी कर सकते हैं, मगर मैं आपकी ज़िंदगी से कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे तलाक नहीं चाहिए। ये सुनकर रवि ने मुझे खुद से अलग किया और कहने लगे थे, तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारे कहने पर तुम्हें तलाक दूंगा? तुम 1000 बार भी तलाक मांगेगी तो मैं तुम्हें नहीं देता, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब से नहीं, बचपन से। माँ ने मुझे बचपन से ही हमारे रिश्ते की सच्चाई बता दी थी। और ये पेपर्स तलाक के नहीं है, इस घर के हैं। ये घर मैं तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। मैं हमेशा तुम्हें अपना दोस्त माना। मैं रवि की बात सुनकर खुश होने के बजाय उल्टा नाराज हो गई।
और कहने लगी, मगर आपका और राधिका क्या सीन है, वो क्यों हमारे घर आती है। मेरी यह बात सुनकर रवि बहुत देर तक हंसते रहे। उनकी ये हंसी मुझे बहुत परेशान कर रही थी। मुझे गुस्से में देखकर पुनः रवि ने कहा, गुस्सा मत करो मेरी प्यारी पत्नी कविता, राधिका तुम्हारी सौतन नहीं है। राधिका पहले से शादीशुदा है और वो बस काम के लिए हमारे घर आती थी। और उसे घर लाने का एक कारण ये भी था कि मैं तुम्हें जलन महसूस करा सकूं। जिंदगी के 3 साल गुजर चुके थे। मेरा और रवि का घर बहुत खुशहाल था। हमारा एक बेटा था जिसने हमारे जीवन को और सुंदर बना दिया था। दोस्तों, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।